डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आज हम शुरू कर रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा कि एक ट्रायंगल होता था। ट्रायंगल में दो साइड्स आपको दी हुई होती, लगभग 2 साइड्स आपको दी हुई होती थी। थर्ड साइड आपको क्या करनी होती थी? निकालनी होती थी। पाइथागोरस थ्योरम से आप आसानी से निकाल लेते थे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इन द रेस्पेक्ट ऑफ एंगल ए, एंगल सी। ठीक, जैसे आप देखिएगा इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ए और सी को बारी बारी से आप थीटा मान के क्या करते थे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ए के रेस्पेक्ट में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सी को लेकर आप सारी वैल्यूज़ निकाल देते थे। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, इस साइड की वैल्यू 5 दे रखी है और इन दोनों साइड्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, और मान लो बोल दिया इस एंगल को कि ये कितना है भैया 45 डिग्री है। तो जब ये 45 डिग्री है तो आप ये बताइए, जैसे हम लिखते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ये दिया हुआ है। तो BC की वैल्यू दे रखी है 5 और AB, या तो हमें AB पता हो जाए या तो हमें टैन थीटा पता हो जाए। तो थीटा इज इक्वल टू 45, तो हम यहाँ पे रख देंगे टैन 45। टैन 45 पुट करने के बाद अगर टैन 45 की वैल्यू हमें पता चल जाए, बस यहीं पे आता है सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज़ हमें अगर टैन 45 की वैल्यू पता हो तो हम स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज़ पे बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एक चार्ट की तरफ चलेंगे। इसके पहले चार्ट में वैल्यूज़ दी हुई होती हैं बेसिकली 0 to 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। वैल्यूज़ को हम रटेंगे नहीं, हम तरीका बताएंगे आपको उस टेबल को बनाने का। ठीक है, उस टेबल को आप कम से कम 4 और 5 बार, ठीक है, 4 to 5 टाइम्स आप क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने से जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो महज 4 या 5, 4 to 5 क्वेश्चन लगाते ही आपको आइडिया होने लग जाएगा कि आप वैल्यू वहाँ टेबल से पिक कर पा रहे हैं डायरेक्टली। और जब आप अगर 10 to 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये टेबल की वैल्यूज हमें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, फटाफट हम वहाँ से उठा ले पा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इस टेबल की तरफ। सो दिस इज़ द टेबल बच्चों, ध्यान रखिएगा आप। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको मैथ्स आगे लेना है तो ट्रिग्नोमेट्री का ये चार्ट आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से 4 to 5 टाइम्स मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद आप क्वेश्चंस तुरंत करना शुरू करिएगा। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा ताकि ये वैल्यूज़ आपके रिकॉल हो जाए ना, कि जैसे हाँ साइन में मैंने 0 लिखा था, 0 to 1 में गया था, फिर 1/2 था यानी 30 डिग्री, फिर 1/√2 था यानी वो 45 डिग्री था, और फिर √3/2 था यानी वो 60 डिग्री था ना। ऐसे कुछ करके आप क्या करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे और वैल्यूज़ आप रख के क्वेश्चंस को कर लेंगे। 10-15 क्वेश्चन करने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको ये रट जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको, वो तरीका जिससे हम ये जान पाएंगे कि इसको कैसे याद रखा जाए। देखिए, साइन की वैल्यू आप लिख दीजिए 0 to 1। क्या लिख दीजिए? 0 to 1। ठीक, पहले वाले ब्लॉक में आप 0 रखेंगे एंड लास्ट ब्लॉक में आप 1 रखेंगे। इसके बाद इन दोनों के मिड में कौन आता है भैया? 1/2 आता है। ठीक, फिर एक बार 1/2 को और आप लिख दीजिए और इस पे अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ 1 पे अंडर रूट बचेगा नहीं, 1 पे अंडर रूट नहीं बचने वाला है। 1/2 भैया, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। ये आ गया। अब आप यहाँ क्या करिए, 2 और 1 आपने बेसिकली लिखा है तो ऊपर क्या लिख दीजिए? 3, और नीचे फिर से क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए और यहाँ पे अंडर रूट लगा दीजिए। बस इतनी वैल्यूज़ अगर आप लिख ले गए तो फिर आपका कल्याण हो जाना है, आपको कोई और वैल्यूज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, साइन आप ऐसे लिख के चले गए, इन्हीं वैल्यूज़ को आप इधर से ऐसे लिखते चले आइए, यहाँ से ऐसे लिखते चले आइए तो आपकी कॉस की वैल्यूज़ हो गई। तो भैया यहाँ पे मैंने 0 लिखा था और वहाँ पे 1, तो वहाँ का 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ का 0 यहाँ चला गया। ठीक, √3/2 इधर आएगा, ये 1/2 यहीं रह जाएगा, √2, और ये 1/2 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने लिख ली। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ा हुआ है? टैन थीटा। क्या पढ़ा हुआ है? टैन थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा आपने पढ़ा हुआ है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस
थीटा। अगर ये आपको नहीं याद रहता है, ठीक, तो आप बहुत सिंपल सी चीज़ अभी मैं बताऊंगा, वो भी आप याद रख पाएंगे। देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो भैया 0/1 ये क्या हो जाएगा, 0 का अपॉन 1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 ही होगी। 1/2 अपॉन 3/2, तो भैया ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाना है, 1/√3 बचना है। क्या बचना है, 1/√3। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है क्लियरली, तो आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। भैया दिस अपॉन दिस, यानी साइन 45 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू tan 45। तो दिस अपॉन दिस यानी √2 कैंसिल हो जाना है, 1/1 बचना है, दैट इज 1। √3/2 अपॉन 1/2 कैंसिल होके क्या बच जाएगा भैया, √3। अब भैया 1/0 किसी का भी नीचे अगर 0 होगा तो हम इसको लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक। tan की वैल्यू आपने लिख ली भैया। tan लिखने के बाद जो ऐसे आप लिखे हैं उसको ऐसे लिखते हुए यहाँ से चले जाइए तो cot की वैल्यू हो जाएगी। जैसे देखिएगा, नॉट डिफाइंड वहाँ से उठा के आपने यहाँ रख दिया, √3 को यहाँ रखेंगे आप, 1 को यहाँ पे, देखिए 45 की वैल्यूज़ मैच करेंगी, ठीक है ना, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे मैच करेगा। 1/√3 इधर आ जाएगा भैया, 1/√3, और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेक पे जाएं चाहे कोसेक पे जाएं। अगर सेक पे जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका, 1/cos का, और अगर हम कोसेक पे जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होता है 1/sin का। आप इन दोनों में से किसी भी एक को निकाल लीजिए, फिर जो इधर से लिखते जाएंगे उसको उधर से इधर यहाँ से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक की, ठीक। तो आप कौन सा निकालेंगे, आप निकालिए सेक का। तो सेक उल्टा होता है किसका भैया, 1/cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos का रेसिप्रोकल यानी 1, यानी ये लिखा है 1/1, तो ये हो जाएगा 1/1, ये भी 1। ये √3/2 है, तो इसको हम पलट देंगे 2/√3, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। ये है भैया 1/√2, तो इसको हम कर देंगे √2/1, दैट इज √2, एंड ये होगा 1/2, तो 2/1 दैट इज 2, एंड यहाँ पे है बेटा 0, ठीक है, 0/1। इसका मतलब क्या है, 0/1 ही तो हुआ, तो ये हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा भैया, 1/0 भैया, ये है 0/1, ठीक है। तो ये 0/1 पलट के 1/0 हो जाएगा, दैट विल बी क्या हो जाएगा भैया, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक। अब हम कोसेक को लिखेंगे तो इसको पलट देंगे भैया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक। इसके बाद 2 को यहाँ पे कर देंगे, √2, देखिए फिर 45 पे मैच कर रहा है, और इसको हम इधर लाएंगे 2/√3, और ये हो जाएगा 1। ध्यान रखिएगा, जब इन पे आप पलट के लिखेंगे, ठीक है, इधर से और उधर से, तो इसमें आप रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, इन दोनों में आप रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, इन दोनों में आप रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। अगर आपको रेसिप्रोकल करना ही है तो साइन का आप किससे करेंगे, कोसेक से, कॉस का किससे करेंगे, सेक से, और टैन का किससे करेंगे, कॉट से करेंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए, टैन का अगर आपको sin/cos करने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल सी चीज़ याद रखिए, टैन में वैल्यू जाएगी 0 to नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 to नॉट डिफाइंड। और इसमें याद रखिए आप 1/√3 एक चीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए 1/√3, फिर इसको तोड़ दीजिए। सबसे पहले आपने 1 लिखा तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, उसके बाद √3 लिखा तो आप √3 लिख दीजिए। ये हो गया भैया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 30, एंड दिस विल बी 45, एंड दिस विल बी 60 डिग्री, ठीक है। ये मतलब ठीक है, ये भी क्वेश्चन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आपको याद आ जाता है कि भैया पहली वाली वैल्यू क्या थी, 0 थी, और लास्ट वाली नॉट डिफाइंड थी। उसके बाद हम 1/√3 लेते थे, तो एक बार हम पहले 1 को यहाँ लिखते थे और √3 को ले जाके यहाँ पे लिख देते थे। तो ये आपको आसान रहेगा क्वेश्चंस को करने में। इसके बाद
अगर आपको लगता है कि कोसेक, जैसे सेक को मैंने पलट के कॉस का भी यहाँ पे लिखा, फिर उधर से इधर लिख दिया ऐसे करके, तो ये मेरा आ गया कोसेक। तो अगर आपको लगता है कि कोसेक को इससे मैच कराएं तो आइए देखते हैं। साइन इज इक्वल टू 0/1, तो कोसेक हो जाएगा 1/0, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, 1 साइन लिखा है, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। भैया 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1 दैट इज 2, 1/√2 तो ये हो जाएगा √2, तो ये आ जाएगा √2, ये आएगा √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3 पलट जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1/1 होता है, तो ये 1/1 दैट इज़ 1। ठीक है, आई होप आप सबको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। टेबल को नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। देखिएगा इसमें दिया हुआ है आपका ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ट्रायंगल ABC जो है B पे क्या है, ये राइट एंगल्ड है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ACB यानी ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि ये ट्रायंगल इस तरीके का भी बन सकता है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको डिटरमिन करना है दिस साइड BC एंड दिस साइड AC, ये दोनों साइड आपको बतानी है। कैसे हम करेंगे देखिएगा, ये रेशियो हमको पता है, तो ये वाला साइड हमको पता है, ठीक है, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड कर दीजिए और एक बार दिस साइड अपॉन दिस साइड कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए आप सबसे पहले जब करेंगे क्या, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो AB 5 सेंटीमीटर अपॉन BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कब होता है, जब हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो आप चले जाइए tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर अपॉन BC। हम क्या करेंगे कि BC इज इक्वल टू इज इक्वल टू 5√3। ठीक है बेटा, BC की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5/√3 सेंटीमीटर, ये हमको पता हो गई। अब हमको निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अब हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका मेरे पास है कि ये साइड मुझे पता है और ये साइड मुझे पता है, हम क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा तरीका ये है कि हम कर दें दिस अपॉन दिस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन 30 की वैल्यू। तो हम दोनों तरीकों से देखते हैं। सबसे पहला तरीका हम अपनाते हैं साइन 30। क्या अपनाते हैं, साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर अपॉन AC। आप देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 यानी 1/2, साइन 30 यानी 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC। तो AC को हम इधर ले जाएंगे, तो AC इज इक्वल टू 5 टू 10 सेंटीमीटर, मेरा आंसर आ गया। दूसरा वाला तरीका जो मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम से, आप क्या करेंगे कि भैया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मीन्स BC 5√3, 5/√3 का होल स्क्वायर। तो 5 5 जा 25 प्लस 5 5 जा 25 इंटू 3 दैट इज 75। ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 75 दैट विल बी 100। ठीक, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। देखिए दोनों तरीकों से आपके सेम आंसर आ गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पे, एग्जाम्पल नंबर 7 पे। इसमें हमको क्या करना है कि देखिए ये फिगर भी ऐसे बन सकता है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, बस आपकी बुक में ऐसा बना हुआ था, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, कि फिगर दूसरे तरीके से बना हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया जैसे आपकी बुक में बना है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PQR में ये साइड हमको पता है, ये साइड हमको पता है, ये एंगल हमको बताना है, ये एंगल हमको बताना है। सिंपल सी बात है बेटा, इस वाले एंगल से
इसको जब हम एज अ थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही पता है, इसका मतलब इसी से रिलेटेड रेशियो लेंगे तो परपेंडिकुलर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो भैया हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। क्या लेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू हम रखेंगे दैट इज 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 अपॉन ये कितना है 6, दैट विल बी 3 2 जा 6 यानी 1/2। तो भैया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन में वैल्यू कब होती है, जब ये होता है साइन 30 डिग्री। आप कंपेयर कर लीजिए, ऐसा नहीं कि साइन साइन आप काट देंगे। ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है, इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि आप साइन और साइन कट कर देंगे, ठीक। आप क्या करेंगे, एंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। थीटा दैट मीन्स अभी आपने थीटा किसको माना हुआ था, आर को। तो यहाँ पे आप लिख दें साइन आर, यहाँ पे लिख देंगे साइन आर, यहाँ पे लिख देंगे साइन आर और लिख देंगे एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ आप एंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ आप एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपके पास कई तरीके हैं एंगल पी को निकालने के। देखिएगा, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड आप देखेंगे भैया, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। भैया ये क्यू कितना है 90, क्यू की प्लेस पे हमने 90 रख दिया, प्लस आर के प्लेस पे हमने 30 लिख दिया इज इक्वल टू 180 और ये हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 90 30 120 और 120 इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। पी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 60 डिग्री और ये कितना आया था मेरा 30 डिग्री। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे जब आप इसको P से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस नहीं रहेगा, P में आ जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा आपका बेस और ये आ जाएगा हाइपोटेनस। भैया P एंगल को जब आप ले रहे हैं तो बेस और हाइपोटेनस का यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है मेरा कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज क्या लिखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू है 3 और ये है मेरा 6। तो आप लिखेंगे कॉस 60 डिग्री नहीं लिखेंगे आप, वो भी आपने फाइंड आउट किया है, कॉस पी, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस पी इज इक्वल टू 3 2 जा 6 तो ये आ गई वैल्यू 1/2। अब कॉस में 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, हाँ लास्ट से इधर का जो शुरुआत 0 1/2 था उधर से 0 1/2 होता है तो 90 60 कितनी होती है 60 पे इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस पी इज इक्वल टू कॉस 60 कंपेयर कर लीजिए तो पी एंगल पी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे हमारा 60 डिग्री आ गया। दो तरीके हो गए। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और ए प्लस बी 0 से बड़ा है, हाँ ठीक है सही है। 90 से ए प्लस बी छोटा है या फिर इक्वल है, ठीक। ए एंगल का जो वैल्यू आएगा वो बी से बड़ा होगा। बहुत ज़्यादा इसका कोई मतलब आप अभी मत सोचिए, अभी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश में लगिए। सबसे पहले दिया हुआ है ये, तो हम इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। भैया इधर साइन लिखा हुआ है तो इधर हम साइन वाला वैल्यू देखेंगे ये किस पे है। देखिएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन में कब होता है भैया, साइन 30 डिग्री पे होता है। तो एंगल्स को कंपेयर कर लीजिए, साइन हट के ए माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपका। सेकेंड थिंग जो आपका दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस में 1/2 कॉस 60 डिग्री पे होता है, ठीक।
हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया सेकेंड इक्वेशन। a माइनस बी 30 एंड a प्लस बी 60, तो a और b की वैल्यू हमें आसानी से यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देंगे बच्चे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू कितना आ गया 40, सॉरी a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। a इज इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री। तो हम अब b की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड, या फिर आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू है 45 डिग्री, कितनी है 45 प्लस एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट विल बी 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। a आ गया आपका 45 डिग्री और b आ गया 15। अब आप देखिएगा एंगल a इज ग्रेटर दैन एंगल b बताया हुआ था, तो एंगल a और b ग्रेटर दैन है, सॉरी एंगल a बड़ा है 45 डिग्री है और 15 से ये डेफिनेटली बड़ा है। इसके बाद बोल रहा था कि a प्लस b की बात कर रहा था, तो मेरा a प्लस बी कितना आ रहा है 60 आ रहा है, a प्लस बी कितना आ रहा है 60, यहीं पे तो पता चल गया था a प्लस बी 60 आ रहा है। तो ये जो 60 डिग्री आ रहा है ये 0 से बड़ा है भैया और 90 से छोटा है, इक्वल तो नहीं है, 90 से क्या है लेस दैन है, ठीक 0 और 90, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ।